हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। रेलवे भर्ती जो बहुत बड़ी खुशखबरी आपके लिए है। एक रेलवे भर्ती और वो दूसरी जो सेंट्रल कमीशन एर्थ पे कमीशन की बात है, वो रेलवे मंत्री द्वारा ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया गया है, एर्थ पे कमीशन। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कैसे आपकी सैलरी इंक्रीज होगी। ग्रुप डी, एनटीपीसी, जेई, एएलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ या फिर मिनिस्ट्रियल पोस्ट वालों के लिए ये कितनी बड़ी खुशखबरी है। आपकी सैलरी में कितना हाइक आने वाला है, ये हम आज इस वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे और इसको समझेंगे कि वो फिटमेंट फैक्टर क्या है जो सरकार यूज करती है, कैसे कितनी सैलरी बढ़ सकती है, ये सब कवर करेंगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। ये ऑफिशियल अपडेट है पीआईबी इंडिया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अप्रूव्स सेटअप ऑफ 8th सेंट्रल पे कमीशन फॉर ऑल एम्प्लॉयज़ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए 8th पे कमीशन ये अप्रूव कर दिया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे, ये कब से 1947 7th पे कमीशन हैव बीन कंट्रीब्यूट विथ लास्ट वन इम्प्लीमेंट 2016 7th पे कमीशन टर्म कंक्लूड इन 2026। कमीशन टर्म कंक्लूड 2026 में ख़त्म हो रहा है। इनिशियली द प्रोसेस 2025 ensure sufficient time receive and revive recommendation before its completion। मतलब 2025 अभी पर्याप्त समय है, जब 2026 में इसकी जो कंडीशंस होंगी, रिकमेंडेशन होंगी, वो उस लागू कर दी जाएंगी। अभी कमेटी गठन होगी, इसको अप्रूव कर दिया गया है कैबिनेट की तरफ से। अश्विनी वैष्णव जी जो मंत्री हैं, यूनियन मिनिस्टर हैं, उन्होंने ऑफिशियल इसकी जानकारी दी है, ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया है। तो ये सभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं उनके लिए ये महत्वपूर्ण है। और इसके बाद हम देखेंगे कैसे सैलरी इंक्रीज होती है। फिटमेंट फैक्टर जो आप चर्चा में देख रहे होंगे, अब जब से ये अनाउंसमेंट हुआ है, तो फिटमेंट फैक्टर क्या होता है वो हम इसमें देखेंगे और कैसे ये डिपेंड करता है डीए और बेसिक पे। तो जैसे आप जानते हैं, डीए अभी तो 53% है, लेकिन 2026 तक आते आते करीब 61% हो जाएगा। ये 1.92 सीपीसी बढ़ाने की जो बात चल रही है, एक्सपेक्टेड है, वो किस बेस किस आधार पे हो रही है वो देखेंगे। तो 53% प्रेजेंट में है, एक्सपेक्टेड है कि 61 के आसपास 2026 तक ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये अगला अभी डाटा आ गया है, तो 56% अभी हो जाएगा और जुलाई में शायद 4-5% का इंक्रीज होगा, तो करीब 61% या 61-62 के परसेंट के आसपास ये आपका डीएनएस अलाउंस बन जाएगा। इसके बाद जो कमीशन इंक्रीज करता है, जो फैक्टर देता है इन सैलरी में, वो करीब 19% की बात हो रही है, जिससे 1.92 का हाइक होगा, हाइक देने की बात हो रही है। अब जैसे सेकंड पे कमीशन की बात करेंगे तो करीब 14.20 का हाइक दिया गया था। थर्ड सीपीसी की बात करेंगे तो 20.60 हाइक दिया था। इसी तरह 7th पे कमीशन में 14.27 और 6th पे कमीशन में सबसे ज़्यादा 54% का हाइक इंक्रीज दिया गया था। एवरेज बात करेंगे 27% एवरेज, उसी में मैंने लिया है 19%, जिसकी बात चल रही है 1.92% इन बढ़ाने की। जो फिटमेंट फैक्टर है 1.92 की बात चल रही है, तो ये इसी के बेस से आता है। अब इसको देखेंगे कैसे इम्प्लीमेंट होता है। जैसे मान लीजिए बेसिक सैलरी आपकी कितनी है, 61% आपका डीए हो जाता है, 19% इंक्रीमेंट देती है सरकार, तो इंक्रीमेंट देती है 19%। ठीक, जहाँ पे ये दिखाया मैंने आपको। और 18,000 रुपये जो लेवल 1 की वो है, लेवल 1 का 18,000, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो करीब 34,000-35,000 के आसपास आपका जो बेसिक है वो बनेगी। अब बात करते हैं इसके आधार पर सभी लेवल 1, 2, 3, 4 में क्या सैलरी बनेगी, लेवल वाइज बेसिक पे क्या हो सकता है, इस पर बात करेंगे। तो करीब जो बात हो रही है दूसरे में, जो और भी चीज़ें चल रही हैं,
कोई 1.62, 1.92, 1.86 भी बात हो रही है। तो देखिए मिनिमम जो है अगर कम से कम भी बढ़ेगी तो मिनिमम जो सैलरी लेवल 1 पोस्ट की होगी, जो बेसिक मिनिमम सैलरी 26,000 के आसपास होने वाली है मिनिमम। अगर 1.92 के बेस पे बढ़ेगी तो करीब 34 से 35,000 रुपये बेसिक सैलरी होने वाली है। तो ये आप याद रखेंगे क्योंकि डीए करीब 61-62% के आसपास रहेगा। लेवल 2 की बात करेंगे, उसी तरह लेवल 2 की भी बात करेंगे। अगर 1.92 बढ़ता है तो जो अभी लिखी मैंने, जो सामने आपको दिख रही होगी, वो मिनिमम है। इतना तो सरकार करेगी ही, कंपलसरी इतना तो करेगी। एलपी की बात करें, टेक्नीशियन की बात करें, तो जैसे लेवल 2 है, लेवल 2 में जो मिनिमम सैलरी बढ़ेगी वो बेसिक सैलरी जो होगी वो 29,000 के आसपास होगी। 29,000 के आसपास बनेगी मिनिमम बेसिक। इतनी तो सरकार को करना ही है, ठीक है। तो आप ये बात ध्यान रखिए कि इससे कम तो नहीं होगा। अगर 1.92 बढ़ती है तो करीब 40,000 के आसपास हो जाएगी, ठीक। इसमें फिर एचआरए ये भी बदलेंगे। जैसे ही अर्थ पे कमीशन आता है आपका तो एचआरए डीए जीरो हो जाता है, आप जानते हैं डीए जीरो हो जाएगा, एचआरए बढ़ेगा, टीए बढ़ेगा, और अन्य बढ़ते हैं, नाइट अलाउंस है, ट्रैवलिंग अलाउंस है, ये सारी चीज़ें, ये भत्ते जो हैं वो सारे रिवाइज होने वाले हैं एर्थ पे कमीशन आने के बाद, ठीक। और लेवल 3 की बात करेंगे तो मिनिमम जो बढ़ेगी, मिनिमम 31,800 बेसिक हो जाएगी मिनिमम सैलरी, ठीक। 1.92 की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये मिनिमम 1.62 के आसपास की है सैलरी है। तो ये 31,800 के आसपास आपकी बढ़ने वाली है लेवल 3 पोस्ट में। जो 21,700 होती है वो बढ़कर इतनी हो जाएगी। ये कंपलसरी इतनी होनी है, ठीक है। इसके ऊपर कितनी होगी वो सरकार डिसाइड करेगी, क्योंकि कई मामलों में 1.92 है, 1.686 है, और डिमांड ये है 2.87 की डिमांड है सरकार की। जो हमारे कर्मचारी संगठन हैं उनकी डिमांड क्या है, 2.86 का हाइक सरकार दे। उसके लिए 76% का इंक्रीज देना पड़ेगा। अब ऐसी बात करें लेवल 4 पोस्ट के लिए करीब 37,000 के आसपास, जिसकी 25,000 आती है, 25,000 लेवल 4 में है ना, 25,500 बेसिक होती है। उसकी सैलरी की बेसिक क्या हो जाएगी, 37,000, 37,000 ये बेसिक सैलरी आपकी हो जाएगी। नेक्स्ट है लेवल 5 की बात करेंगे। अप्रॉक्स मिनिमम 42 जो लेवल 5 है एनटीपीसी में आती हैं पोस्टें। एनटीपीसी के जैसे गुड्स गार्ड है, सीनियर सीसीटीसी है ना, ये क्या है, लेवल 5 की पोस्ट है। जैसे गुड्स गार्ड, ट्रेन मैनेजर है, ये सारी पोस्टें लेवल 5 में आती हैं आपकी। तो लेवल 5 की पोस्ट में करीब अभी बेसिक क्या है, 28,000, ठीक, 29,000 कुछ है बेसिक। जो इसमें बेसिक जो बढ़ेगा, वो जो मिनिमम होगा वो 42,200 इतना इंक्रीमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो आप याद रखेंगे मिनिमम इतना तो होना ही है, अर्थ पे कमीशन आएगा तो इससे तो कम सरकार नहीं करेगी। इसके ऊपर कितनी कर सकती है वो सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। ये मिनिमम लेकर चल रहे हैं हम, ठीक, मिनिमम की बात कर रहे हैं, याद रखेंगे आप, मिनिमम की बात है ये, और मिनिमम में इतना ये सरकार करेगी। जिसमें डीए, टीए, एचआरए, जो डीए बाद में फिर बढ़ने लगता है, तो वो सारा कुछ ऐड होकर करीब सैलरी अच्छी खासी बनती है। उसके बाद बात करेंगे, इसमें करीब 44% के आसपास बढ़ाने की बात कर रहे हैं। लेवल 6 की पोस्ट, जैसे एनटीपीसी पोस्ट आती है कौन सी, स्टेशन मास्टर की। स्टेशन मास्टर की जो पोस्ट होती है वो लेवल 6 होती है। जेई लेवल होता है 6, जो जेई होता है ना, तो वो लेवल 6 में आता है। तो ये बात करेंगे तो क्या है, ये लेवल 6 की पोस्ट है। लेवल 6 की पोस्ट में बेसिक क्या हो जाएगा, 51,200। एसएससी होता है, सीनियर सेक्शन इंजीनियर, वो लेवल 6 में आता है। तो ये क्या है, 51,200 ये बेसिक सैलरी आपकी हो जाएगी। तो अभी जो 35,700 है तो वो बेसिक बढ़ के क्या हो जाएगी, 51,200। ये मिनिमम है, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये मिनिमम सैलरी है, इतनी तो बढ़नी ही है।
इसके बाद इसके ऊपर कितनी जाती है, जैसा डिमांड है संगठन की कि 2.86 अगर बढ़ती है तो करीब 1 लाख के आसपास सैलरी बनेगी जाके। लेवल 7 की बात करेंगे तो ये 65,000 के आसपास इसकी मिनिमम सैलरी बनेगी जाके। जो अपर लेवल अधिकारी होते हैं उनकी लेवल 8 तक ये होता है, क्योंकि लेवल 8 तक डायरेक्ट कमीशन आता है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है, उसी पर ये लागू होता है। लेवल 8 पोस्ट तक डायरेक्ट कमीशन होता है ना, उसी पे लागू होते हैं सारे। मिनिस्ट्रियल पोस्टें जो होती हैं मिनिस्ट्रियल आ जाती हैं, है ना। आइसोलेटेड कैटेगरी में अभी जो टीचर भर्ती आई, इनमें ये सारी क्या हैं, तो मिनिस्ट्रियल के तौर में आ जाती हैं। लेवल 8 की बात करेंगे तो करीब 68,000 के आसपास मिनिमम सैलरी अनुमान है बढ़ेगी। अनुमान क्या है, ये तो बढ़ेगी, ये 100% है, इतनी करनी है। 65,000 है लेवल 7 में, इतनी तो मिनिमम करनी ही है सरकार को। इसके बाद कितनी बढ़ेगी वो सरकार पर डिपेंड है और संगठन पर डिपेंड है कि कितना प्रेशर डाल पाती है सरकार पर, कितना प्रेशर बना सकती है। कि सैलरी में 2.86 का हाइक अगर देखना है तो सरकार पर दबाव बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। लेवल 8 की पोस्ट है, मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड कैटेगरी में आती है, टीचर वगैरह अभी वैकेंसी आई हुई है, वो उनमें जो मिनिमम सैलरी हो जाएगी वो क्या है 68,000 के आसपास सैलरी आपकी मिनिमम बन जाएगी। तो इस तरह आपने देखा फिटमेंट फैक्टर क्या होता है, डीए का उसमें क्या रोल होता है, डी पर कैसे डिपेंड करता है फिटमेंट फैक्टर। अभी जो मैंने बताया 1.92, वो 19% हाइक के बाद में 1.92 का मल्टीप्लाई सीधा अभी जो प्रेजेंट आपका बेसिक है उसमें सीधे सीधे आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, आपका फिटमेंट फैक्टर उतनी जो फिटमेंट फैक्टर 1.92 है उसी बेसिक में आप गुणा कीजिए, जितना आएगा वो आपकी बेसिक सैलरी बन जाएगी। उस बेसिक सैलरी के बाद में उसी का बेसिक सैलरी की जो नई बेसिक सैलरी बनेगी उसका 10% आपका एचआरए होता है, फिर उसके टीए होता है, क्या नाम, फिर अन्य भत्ते हैं, नाइट ड्यूटी अलाउंस होता है, एचआरए क्या नाम, एनएचए होता है, नेशनल हॉलीडे अलाउंस। ये सारे क्या हैं, अलाउंस भी इंक्रीज होंगे, ये भी रिवाइज होने वाले हैं, तो आपकी सैलरी में अच्छा खासा प्रभाव देखने को मिलेगा। तो जो लोग वीडियो लगा, अच्छी जानकारी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं और चैनल को शेयर करें, आपके लिए अच्छी न्यूज़ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।